मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव सह आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ से। बच्चों में आज आपको बताऊंगी कपास क्या होता है। ये एक वनस्पतिक रेशा होता है जो कि एक हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। कपास का रेशा, कपास का रेशे के उद्गम स्थान भारत ही होता है और इसलिए भारत को कपास का जन्मदाता भी कहा जाता है। लेकिन ये कई और जगह भी पाया जाता है, विश्व में भी पाया जाता है। जैसे ईसा पूर्व 400 वर्ष पूर्व भी ये देखा गया था। यूनानी इतिहास में भी इसका वर्णन है, बौद्ध काल में भी इसका वर्णन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक विश्वव्यापी रेशा है। भारत में सूती वस्त्रों का औद्योगिकरण का विकास काफ़ी हो चुका है। सबसे पहले ये कलकत्ता में सूती वस्त्र बना, फिर बम्बई में और उसके बाद कोलिका मिल की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वस्त्र उद्योग में बहुत ही गति प्राप्त हुई और आज हज़ारों की संख्या में कपास का रेशा पाया जाता है और कपास के वस्त्र बनाए जाते हैं। यह वस्त्र बहुत उत्तम होते हैं क्योंकि इनके वस्त्रों को कैसे भी धो लिया जाए ये गर्मी में बहुत ही आनंददायक और आरामदायक होते हैं। कपास की खेती कैसे की जाती है? कपास एक विश्वव्यापी रेशा, जैसे मैंने पहले कहा जो है कि कपास से बना वस्त्र सस्ता होता है, मजबूत होता है, सुंदर होता है, विलक्षण गुणों से संपन्न होता है और सभी आय के वर्ग के लोग इसको खरीद सकते हैं और इसमें एक अद्वितीय कार्य क्षमता भी पाई जाती है। यह हमारा पसीना भी सोख लेता है और गर्मी में इसलिए हम इसे आरामदायक वस्त्र कहते हैं। कपास की उत्तम खेती के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? सबसे पहली चीज़ आती है जलवायु। कपास की खेती के लिए उष्ण कीटबंधीय क्षेत्रों में होती है। इसके लिए नमी एवं गर्मी दोनों की आवश्यकता होती है। अमेरिका की जलवायु में वह मिट्टी दोनों ही कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि 17वीं शताब्दी में कपास उत्पादन होने के बावजूद आज भी अमेरिका में विश्व में कपास उत्पादन पहले नंबर पर पाया जाता है। मिट्टी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक पाई हो जाती है। मिट्टी अधिक अगर क्षारीय है तो उत्तम प्रकार के कपास का रेशा प्राप्त होता है। ऐसे रेशे मजबूत, लंबे एवं मुलायम होते हैं। मिस्र की काली मिट्टी होने के साथ साथ क्षारीय भी, यही कारण है कि वहाँ उत्तम श्रेणी के रेशे मिलते हैं। वर्षा, 30 से 38 सेंटीमीटर बीज बोते समय अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसमें अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समय, इसमें 200 दिन लगते हैं। कपास का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसे तैयार होने में लगभग 200 दिन का समय लगता है। फिर कपास का पौधा बड़ा पौधा होता है, मध्यम पौधा होता है और झाड़ी के रूप में भी पाया जाता है। साधारणतः कपास का पौधा 4 से 6 फीट का होता है। ज़मीन को अच्छी प्रकार से जोतने में कपास के बीज बोए जाते हैं। जब पौधे 3 इंच के लंबे होते हैं तो उसके आसपास जो भी अनावश्यक पौधे होते हैं उनको हम हटा देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं। कपास की एक टहनी में 3 से 5 कलियाँ खिलती हैं और प्रत्येक कली में एक फूल खिलता है। ये फूल कपास के किस्म के अनुरूप होता है जो नीले, क्रीम, सफ़ेद, लाल, सुनहरे रंग के भिन्न भिन्न रंगों में पाए जाते हैं। ये जो प्रारंभ में कपास के फूल क्रीम रंग के होते हैं, जो बाद में बैंगनी रंग के हो जाते हैं। फूल झड़ने के बाद कोए निकल जाते हैं। इसी कोए के भीतर कपास का रेशा बीज के चारों ओर लिपटा रहता है। इस कोए में लगभग 1/3 भाग पकावास और 2/3 भाग बीज या हम जिसे बिनोले भी कहते हैं वो पाए जाते हैं। इस तरह कपास का पौधा अपना पूर्णतः लंबाई 5 से 6 फुट की ले लेता है। इस समय पौधों की रक्षा कीड़ों से करना आवश्यक होता है। पक जाने के बाद ये कोए नीचे गिर जाते हैं, फट जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। कोई बीनने का यही उपयुक्त समय होता है कि जब ये सफ़ेद रेशे होते हैं और जब ये गिर जाए। अगर ज़्यादा पक जाते हैं तो इनके कोई फट जाते हैं और इनके रेशे भी खराब हो जाते हैं। हाथ से कोई बीनना कई बार करना क्योंकि सभी प्रकार से कोई एक साथ नहीं निकलते हैं, ना ही पकते हैं। आजकल कोई बीनने का काम मशीन द्वारा होता है। मशीन से कोई बीनने हेतु कपास की पत्तियों पर कुछ रासायनिक पदार्थ छिड़क देते हैं जिससे वे झड़ जाते हैं और तत्पश्चात मशीन से कोई को एकत्रित करके लिए जाते हैं। कपास के रेशे से वस्त्र निर्माण कार्य किया जाता है और इसके बीज के खाने से खाने के तेल, साबुन व जानवरों के खाने के लिए खल्ली बनाई जाती है। अब कल मैं आपको बताऊंगी सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया।